उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जेल में इस समय कौन है? एससी एसटी ओबीसी। मैं जानता हूं, मेरे पास रोज फोन आते हैं कि साहब हमारे पास, हम दलित हैं, हम ओबीसी हैं, हम अहिर कुर्मी कोयरी हैं, जमीन कब्जा कर लिया और हमारा मुकदमा नहीं लिख रहा, वहां जाकर के थप्पड़ मार के भगा दे रहे हैं, गाली दे करके, और हमारे ही लोगों के ऊपर मुकदमा हो रहा है। मैं नहीं चाहता हूं कि वैसा कोई मुख्यमंत्री आपके भी यहां बैठ जाए, लेकिन हां, हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे लोग ऐसा काम करें जिस पर आपको सफाई देते भी ना बने। इसलिए सच्ची बात यह है, गलत को गलत कहेंगे, लेकिन आज हम एक और सच्चाई कहना चाहते हैं कि अगर 2024 में यही सरकार बन गई, साफ तौर पर मैं कह रहा हूं, पता लगाओ अंबेडकरवादियों, कितनी परमिशन इस बार अंबेडकर जयंती की रद्द हुई थी, पता है कि नहीं? उत्तर प्रदेश में आके देखिए, मेरे पास कम से कम 2 दर्जन परमिशन भेजी गई कि अंबेडकर जयंती मनाने की परमिशन मांगी थी, रद्द कर दिया। 2024 के बाद अंबेडकर जयंती मना पाएंगे या नहीं, असली खतरा यह है। अगर 2024 के बाद 2025 में उन्होंने अपना वाला भारत बना लिया, तो हम आपस में शिकायत तो करते रह जाएंगे, और करनी भी चाहिए। जैसे मैं ओबीसी की शिकायत कर रहा हूं सामने खड़े होकर कि ओबीसी में तमाम जातियों को एकजुट होकर के हमें एक बड़ी एका बनानी होगी। और बार बार क्यों हम जगदेव बाबू रामस्वरूप वर्मा की बात करते हैं? क्योंकि उन्होंने 90% की बात की थी, बस हमारी नाक लंबी हो गई और दिल छोटा हो गया। जिन जातियों की जिम्मेदारी ज्यादा है, मेरे उत्तर प्रदेश में मैं बात बोलता हूं, आपके यहां आप अपने ढंग से जोड़िए, हमारे यहां 3 जातियां ओबीसी की ताकतवर हैं, अहिर कुर्मी कोयरी। आपके यहां कौन है मुझे नहीं पता, जोड़िएगा। मेरे मन में ख्याल आता है कि हम 3 जातियों के लोग अगर संख्या में ज्यादा हैं, आपने मौका ज्यादा उठाया है, आपके पास जिम्मेदारी भी ज्यादा है, 2 कदम पीछे आइए और एक सबसे पीछे खड़े अपने अति पिछड़े साथी को कंधे पर बिठाकर आगे खड़े करिए, तब जाकर के एक बड़ी एका बनेगी। मैं ये बात कबूल करता हूं कि हमने ओबीसी को एकता बनाने में नाकाम हासिल की, और यही काम शेड्यूल कास्ट में हुआ है। शेड्यूल कास्ट में भी जो जातियां संख्या में ज्यादा हैं, जिनके ज्यादा कर्मचारी हो गए, अब उनकी भी जिम्मेदारी है कि 4 कदम पीछे उठ करके इस मंच को बनाइए। अभी ये निर्देश बहन अगर यहां न बैठी होती तो ये मंच केवल पुरुषों का मंच था। इस मंच पर एक पासवान, एक खटीक, एक वाल्मीकि और नीचे जाति के जितने लोग, नीचे कहने का अर्थ नहीं है, देखो मेरी भाषा भी कितनी गड़बड़ है कि हमारी भाषा में भी कितना ऊंच नीच भर गया है, अभी हमें तो इसे भी ठीक करना है। हम सारे लोगों में बहुत सारी कमियां हैं, हम अपनी भी कमियां दुरुस्त करेंगे और हम दूसरे के लिए भी आलोचना को स्वीकार करेंगे। मगर आखिरी बात, जाते जाते वक्त बहुत हो गया, अंबेडकर जयंती मनाने का तकाजा ये है, वही बात है ना कि अगर टुकड़ों में बटे रहे। मैं एक किस्सा इस बार बहुत सुनाया, अंगूर खरीदने गया तो मेरे पिताजी को मैंने कहा कि ये अंगूर मैं 10 रुपए किलो खरीद के ले आया, कम पैसे में ज्यादा अंगूर ले आया। बिजनेस करना अच्छा आता है, आशीर्वाद दीजिए प्रधानमंत्री बन जाएं, बिजनेस करके पूरा देश ही बेच दें, बोले ऐसे। उन्होंने कहा कि दूसरा अंगूर कैसे था? मैंने कहा वो 20 रुपए किलो था, बहुत महंगा था। उन्होंने कहा क्यों महंगा था? मैंने कहा कुछ नहीं, देखने में वैसा ही था लेकिन गुच्छे में लगा हुआ था। उन्होंने कहा कुछ समझे? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि अगर गुच्छे में रहोगे तो औकात ज्यादा रहेगी, अगर टुकड़ों में बिखर गए तो ऐसे ही औने पौने दाम पर खरीदे और बेचे जाओगे। आज हमारे लोगों में तमाम चीजें करने की जरूरत है, लेकिन एक काम करने की जरूरत है, किसी तरह वो गुच्छा न टूटे। भाई मारे सभी जाओगे। मैं अहिर जाति से आता हूं ना, इस सभागार में भी कुछ अहिर लोग होंगे ना, और अपने नाम पर बोल रहा हूं रिस्क लेते हुए। अहिर की संख्या ज्यादा होगी, थोड़ा धन संपत्ति होगी, जमीन होगी, तो हो सकता है कुछ दिन बाद नंबर आएगा। जो बेचारा कम है वो पहले मारा जाएगा, जैसे आज मुसलमान मारा जा रहा है। बताओ एससी एसटी ओबीसी संगठनों के लोग अगर दंगे के सामने हम और आप खड़े होकर के दंगा नहीं रोक पाए, सांप्रदायिकता नहीं रोक पाए, तो हम कमजोर हैं अपने वैचारिकी को लेकर। आज मुसलमान मारा जा रहा है, आज दलित में कमजोर जो सबसे पायदान पर है वो मारा जा रहा है, कल हम मारे जाएंगे। सबका नंबर आएगा। हम इस गुमान में ना रहे कि मेरी जाति बड़ी है, मेरी जाति के पास पैसा है, मेरी जाति उनकी जाति से तालमेल बना लेगी तो 2 मंत्री 3 विधायक बन जाएंगे, हम लोग बचे रहेंगे। बचेगा तो वही मंत्री और विधायक जो आपकी जाति का है, लेकिन आपकी जाति का हक अधिकार खत्म हो जाएगा।
इसलिए बिहार के लोगों, आपकी सरकार, आपके वैचारिक लोगों के, फिर भी मैं एक बात कह के जा रहा हूं, पूरे बिहार में जन आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। जाति जनगणना और सामाजिक न्याय का आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है, ताकि बिहार की सरकार पे भी आप दबाव बनाइए और दिल्ली में ऐसी सरकार चुनिए जिस पर दबाव बना के अपने मन मुताबिक काम कर सके। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कहीं ऐसा न हो कि तो हम सबकी आपसी लड़ाई का फायदा वही उठा ले जाए जिसका एक दूत अभी बाबा बनकर आया है पटना में रैली करने। किस्मत बताएगा, टीवी पर बैठकर लोग चमत्कार घोषित करेंगे और ये मीडिया के लोग हैं। मैं तो आज भी कह रहा हूं कि असली मीडिया तो ये यूट्यूब चैनल है भाई। ये जितने भी लोग हैं ये यूट्यूब चैनल वाले, ये असली मीडिया हैं। आप इनमें देखेंगे 99.9999% हमारे आपके बच्चों की शिक्षा, रोजगार, उनके आत्मसम्मान की खबरें यहां पर हैं। और हम इनको सब्सक्राइब नहीं करते, इनको मजबूत नहीं करते, इनको चंदा नहीं देते। और एगो बाबा आएगा, देखिएगा करोड़ों रुपया चंदा लेकर के हमारे और आपके घर से लेके चला जाएगा। शिक्षा, रोजगार, स्वाभिमान, इसकी बात नहीं करके पटना के अखबार में कल पढ़िएगा, वो आज ही ये बात कहकर जाएगा कि इसे अखंड भारत बनाना और हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये भारत के संविधान की हत्या है और ऐसे हत्या करने वाले लोगों को हम सिरे से खारिज करते हैं। तब हम कहेंगे कि हम बिरसा, फुले, अम्बेडकर और पेरियार के वारिस हैं, जो संविधान को ज़हन में रखते हैं। तभी जाकर के हम इस मुल्क को बचा पाएंगे। क्योंकि आज अगर डॉक्टर अम्बेडकर होते तो ऐसे बाबाओं के खिलाफ इससे बड़ी रैली, अरे बाबा साहब अम्बेडकर तक को उनके लोगों को उन्हीं के खिलाफ खड़ा कर दिया गया था। बाबा साहब हिम्मत नहीं हारे। हमारे लोगों को कुल्हाड़ी की लकड़ियों के सामने रखकर जंगल को दिखाया जाएगा कि जंगल की लकड़ियों कुल्हाड़ी का साथ दो, क्योंकि इस कुल्हाड़ी में मूठ तुम्हारी जाति की तो लगी है। तुम्हारे जाति का प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे, अगली बार मुख्यमंत्री तुम्हारे जाति का बना देंगे, अगली बार सांसद विधायक तुम्हारे जाति का बना देंगे। और हमारा वोट लेकर के वो सारे लोग मान्यवर कांशीराम की भाषा में चमचे बन के उनके यहाँ बैठे हुए हैं। और हमारे लोग आज शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाने का अर्थ मेरे लिए डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को लेकर लड़ना और इस सवाल का जवाब ढूंढना है कि 2023-24 में डॉक्टर अंबेडकर होते, ज्योतिबा फूले होते, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार होते, बीपी मंडल होते, कांशीराम होते, राम मनोहर लोहिया होते, तो वो कौन सी लड़ाई लड़ रहे होते। मेरा मानना है कि वो शिक्षा बचाने की, रोजगार बचाने की, सरकारीकरण करने की, निजीकरण के खिलाफ, पूरे देश को बेचने के खिलाफ, जगह जमीन को बेचने के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ, इस देश को मोहब्बत का पाठ पढ़ाने के लिए एकजुट करने की लड़ाई लड़ रहे होते। अगर हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम अंबेडकर, फूले, पेरियार के वारिस हैं। अगर हम ये लड़ाई नहीं लड़ रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जयंतियों में मूर्ति बना करके कल को आरएसएस सबसे बड़ी मूर्ति बाबा साहब की बना दे और उसमें हमारे लोगों का वोट लेके चला जाए। हम वैचारिक लोग जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर किसी मूर्ति में नहीं, अपने कलम और किताब में हैं। चाकू तेज करने वाले लोग आपके हाथ से कलम और किताब छीन चुके हैं। मैं विश्वविद्यालय का एक एडहॉक व्यक्ति, जिसकी नौकरी आज है कल नहीं रहेगी, फिर भी मैं ये बात कह के जा रहा हूं, हमारे पुरखों के हाथ में कोई चाकू तलवार नहीं थी, उनके हाथ में कलम और किताब थी। वो हमें कलम और किताब सौंप कर गए। आप सरकारी कर्मचारी हो, मैं सरकारी विश्वविद्यालय का व्यक्ति हूं। हम पढ़े लिखे लोग अगर कलम और किताब नहीं बचा पाए तो जो ठीक इसी समय सड़क पर पत्थर तोड़ रहा है, जो खेत में मजदूरी कर रहा है, हम उसको क्या दोष देंगे? वो कथा सुनने जाएगा? यानी नाकामी हमारी है। आइए मिल करके इस देश में एक जन आंदोलन खड़ा करें। जाति जनगणना, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आ गया भाई 10%, 60% रिजर्वेशन हो गया है। अगर इस देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है तो घोषणा करे कि 52% आबादी को 52% रिजर्वेशन देंगे। और ओबीसी कम्युनिटी के जितने नेता हैं उनको पूरे देश में एक मांग करनी चाहिए कि 27% रिजर्वेशन को बढ़ाकर 52 किया जाए, और जो 15% रिजर्वेशन बढ़ेगा ओबीसी का, वो सारा रिजर्वेशन अदर बैकवर्ड कम्युनिटी में जो अति पिछड़े समुदाय के लोग हैं उनको मिलेगा। अपने आप देखिए आपकी एकता बन जाएगी। थोड़ा दिल बड़ा करना होगा और जो पीछे रह गए उनको अपने से आगे खड़ा करें। और तमाम लोग जो ताकतवर हैं अपनी ताकत बहुत बार होता है कमजोर पर दिखाते हैं। आइए हम सारे लोग मिल करके, सम्राट अशोक के वंशज हैं ना, तो दावा करते हैं
कि 2024 तक घर घर एक जन आंदोलन खड़ा करिए कि 24 में ऐसे लोग सरकार में दोबारा न बैठे जो संविधान को हटाकर मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। अगर ये नहीं रोक पाए तो माफ करिएगा, हमारी इतनी जयंतियों को मनाने का, आपके इतना पैसा खर्च करने का, मेरा भाषण दे करके इस भ्रम में हो लेने का कि मैं भी कोई बड़ा तीर मार रहा हूं, ये सब का कोई मतलब नहीं होगा। हम सब मारे जाएंगे। आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।